नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1। इसको हमने उसी तरह सॉल्व कर ली है। ठीक है, एक्सरसाइज अब हम पिछले लेक्चर में हमने सारी इसकी थ्योरी की थी, एग्जाम्पल्स की थी, कुछ हमने उसको अच्छे तरीके से कोशिश किया था कि आपको बताया जाए। अब हम इसका सेक्शन चैप्टर वही है, यूनिट चैप्टर मेरे मुंह से निकल जाता है, आपका यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, और उसकी पहली एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इधर ही अब हम करते जाते हैं। ये दो फंक्शन है, आपने इनको क्या करना है, एक जी है, आपने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐड करेंगे ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये इसमें ऐड हुआ 5x आ गया, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इधर क्या माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा 5x + 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दरमियान में माइनस आ जाएगा, ये इसको क्या कर देगा +2। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस होकर -x। ठीक है, और ये दोनों ऐड होकर 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5x + 3 -x + 7। तो ये पहले पार्ट का भी आंसर आ गया, दूसरे का भी आ गया। फिर उसने क्या, दो फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 हमने एक एक स्लाइड पर एक एक क्वेश्चन किया। ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट को और सेकंड को, फिर सेकंड को और फर्स्ट को, फिर डिवाइड करना है फर्स्ट को और सेकंड को, फिर डिवाइड करना है सेकंड और फर्स्ट को। तो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा, ये x2x² आ जाएगा। नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है, हमने क्या किया, इधर से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से क्या किया, इधर ही कर लें, इधर ही क्या कर लें, g किसके को ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, x + 2। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, बाई 2 है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो आप बेशक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर x² + 4x + 4। डिवाइड करना है तो सॉरी मल्टीप्लाई करना है, फिर वही बात है, एक ही बात है, उसका आंसर और उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या करती है, कम्यूट करती है। तो ये रीज़न ये आपने ज़रूर बताना है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, यानी f(x) डॉट g(x) इज़ इक्वल टू g(x) डॉट f(x). डॉट का मतलब मीन मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर भी क्या होगा, वही 2x + 2 पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 2। तो ये आ जाएगा 2x + 2 होल स्क्वायर, ओपन करेंगे, ये आ जाएगा x² + 4x + 4। डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है तो आपको ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। साथ ये कंडीशन ज़रूर लिखनी है क्योंकि नीचे वाला क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। जी अब ऊपर चला जाएगा, कंडीशन वही रहेगी। अब ये कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये तो पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, दोनों इक्वल हैं। ये इसका आंसर 1/2 और इसका क्या आंसर है 2। तो ये वैसे ही एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल होंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के आपने कंपोजिशन निकालनी है, एफ कंपोजिशन जी, जी कंपोजिशन एफ, एफ कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन जी। तो सबसे पहले ये क्यूब फंक्शन है, ये लीनियर है, ये क्यूब फंक्शन है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है दूसरा, अच्छा इसके पार्ट्स हैं, आपको बारी बारी ये करना है। ठीक है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। फर्स्ट के लिए भी ये ABCD करना है। ठीक है, इसके लिए भी, फिर इसके लिए भी करना है और फिर इसके लिए भी करना है। तो ये पहला पार्ट। ठीक है, ये दूसरा पार्ट, ये आ जाएगा तीसरा। फिर इसका AB। अब आपने निकालना है क्या है, F कंपोजिशन जी। तो आपने, ठीक है, अब कंपोजिशन है तो ये G इस F के अंदर चला जाएगा, तो यही हमने किया है। अब G क्या है, वो है x³, ये आ जाएगा। F का मतलब क्या है, याद रखें कि F का मतलब f(x) का मतलब, इधर ज़रा लिख लें, f(x) का मतलब क्या है 2। मैं पहले पार्ट के लिए सिर्फ समझाऊंगा। तो F बेसिकली क्या होगा, वो होगा 2, इधर जगह छोड़ दें, +3। ठीक है, तो यही काम किया। अब f(x) क्यूब करना है तो ये 2 के साथ जगह जो मैंने छोड़ी है इधर क्यूब आ जाएगा, +3 ये आ जाएगा। फिर G कंपोजिशन F, तो ये आ जाएगा
ये इस पर लगेगा और ये फिर जी के अंदर चला जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर इसका जी क्या क्यूब फंक्शन है, जी क्या, जी आपके पास जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब। तो इसका मतलब जी क्या होगा, खाली जगह और उसकी खाली जगह ऐसे लाइन लगा देते हैं, ठीक है, उसका क्यूब, तो इसका क्यूब। तो इसका आंसर, इसका इस क्यूब ओपन करना चाहते हो ओपन करके लिख लें, लेकिन इतना भी आंसर ठीक है। एफ 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 और जी, एफ कंपोजिशन एफ, तो एफ के अंदर गया एफ ऑफ एक्स, और वो है एफ ऑफ एक्स क्या, 2x+3। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। दोबारा फिर इसको क्या करना है, उसी तरह यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 साथ आ जाएगा इसके अंदर, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो वो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये 4x+9 आ जाएगा। जी ऑफ जी, जी कंपोजिशन जी, जी के अंदर गया ये जी एक्स क्या है, क्यूब, फिर इसका फर्दर क्यूब ले लेंगे तो वो एक्स की पावर 9 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, x/2, जी ऑफ एक्स क्या है, ये है। तो आपने एफ कंपोजिशन जी, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स का मतलब क्या आ जाएगा, ये। अब जी ऑफ एक्स का मतलब ये है, ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर इसका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 2x/, जो भी ये नीचे आ रहा है तो ये आ जाएगा, 2 के डिवाइड के नीचे क्या आ जाएगा, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। फिर जी कंपोजिशन एफ, तो एफ का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये इसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये चीज़। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये 2/x, 2/x। फिर इसका जी बनाना है, तो जी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, 2, और साथ क्या देगा, जो चीज़ होगी इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर ओपन किया ये आ जाएगा। फिर एफ कंपोजिशन एफ, वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। सॉरी, मैं हाईलाइटर ले लेते हैं ये। फिर इसका दोबारा तो वो नीचे जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, नीचे एक्स है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। जी कंपोजिशन जी, तो जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ये जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, जी ऑफ एक्स ये आ जाएगा। फिर इसका दोबारा जी बनाना है, तो ये इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तीसरा पार्ट ये है, एफ ये है, जी ये है। तो एफ कंपोजिशन जी निकालना है, तो जो भी मैंने आपको बताया है, इसका जी एक्स ये आ जाएगा, और फिर इसका एफ ऑफ एक्स, तो ये आप इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या, 2x-1, तो ये आ जाएगा 2, जो भी इधर होगा वो इधर आ जाएगा, -1। सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया, एक्स। जी कंपोजिशन एफ, वो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। फिर आपके पास है एफ कंपोजिशन एफ, तो इसका एक एफ ऑफ एक्स निकालना, वो ये आ जाएगा। फिर इसको दोबारा, जो चीज़ है 2 टाइम्स एक्स -1, अब एक्स नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। जी कंपोजिशन जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जी ऑफ एक्स, और फिर उसका दोबारा जी बनाना है, तो वो फिर ये आ जाएगा एक्स, यानी ये जो भी हाईलाइटेड है ये +1/2, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x+3/4। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने ये आंसर मैंने दिए हैं सबके आंसर, ठीक है। ये शीट एक्स्ट्रा है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है। आपको फंक्शन दिए हुए हैं, वो कहता है वैसे कंपोजिशन इक्वल नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि इस केस में कंपोजिशन इक्वल है, के की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने वो के की वैल्यू बताने के कंपोजिशन इक्वल हो, तो पहले एफ कंपोजिशन जी, जी कंपोजिशन एफ निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये इसका जी, जी ऑफ एक्स, और फिर वो अटैच हो जाएगा एफ एक्स के अंदर, एफ एक्स नहीं बल्कि सिंपल एफ के अंदर,
ये चीज़, ठीक है। अब एफ का रूल क्या है, वो ये दिया हुआ है 3, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, 3x। अब एफ ऑफ जी का मतलब क्या होगा, ये आ जाएगा, इधर जी आ जाएगा, जी क्या है वो ये है, ठीक है। एक स्टेप और भी कर सकते हैं हम, इस लिख लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मैं लिख देता हूँ, चलें 3 जी ऑफ एक्स माइनस के, ठीक है। तो इधर आपके पास नहीं, सॉरी, एफ ऑफ जी निकालना है तो ये लिखेंगे ना, ये वाला, सॉरी, ये आ जाएगा 3 जी ऑफ एक्स प्लस 2। तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो आपके पास है 6x माइनस के, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर कंपोजिशन, वो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ये, और जी के अंदर लगेगा जी की ये वैल्यू। अब इन दोनों को आपने इक्वल कर देना है। वैसे अब मैं बता रहा हूँ, जनरली एफ कंपोजिशन जी इज़ नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ, लेकिन उसने हमें कहा है कि ये इक्वल है, लेकिन के की वैल्यू निकालनी, तो के क्या होना चाहिए, -5। तो इस वैल्यू, ये के की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। मैंने उसने बताया कि के की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, जब दोनों की कंपोजिशन इक्वल होगी, ठीक है। ये एक आइडियल केस है ना। जनरली कंपोजिशन जो होती है वो कम्यूट नहीं करती, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल ये कंप्यूट नहीं करते। अब फिर वही बात है, उसने फिर उसी तरह की बात कही है। वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया है, एफ ऑफ 4 और फिर जी निकालना है, एफ ऑफ 3 और फिर ये निकालना है। तो आप पहले एफ ऑफ 4 निकालें, जहाँ जहाँ एक्स है उधर 4 लगा दिया, जी ऑफ 4 भी निकाल लिया, जी ऑफ एफ ऑफ 4 तो वो हमने इधर लगा देंगे, ठीक है। वो आपने इधर ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ठीक है। 14 × 2 + 3, इसी तरह ये सिंपल है, ये आप निकाल लें, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ 3 सबसे पहले निकालेंगे, वो 11। फिर एफ ऑफ 3 का एफ निकालना है, तो इसको इधर पुट कर देना। आप ये आपका वही आ जाएगा, ठीक है ना, ये जो चीज़ है एफ ऑफ 11 निकालना है, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा उधर आपने 11 लगा देना, बस कुछ भी नहीं करना, ये आपके आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 6, उसने फाइंड एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका और इसका। तो एफ इनवर्स मैं फिर बार बार लिखूंगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई, एक्स किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो पहले आपने इसको वाई के इक्वल लेना है, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह ये यहाँ से आपने ये निकाला, फिर इसकी पावर 1/3 ली, ये आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। फिर ये इसको आपने एफ एक्स की जगह ये वाई पुट कर देना, ये बेसिकली क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से आपने ये निकाली, ये आपका एफ इनवर्स है, इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये है, इसको चौथा पार्ट, इसको वाई ले लेंगे, यहाँ पर ही लिख लें, ये सब चीज़ें इक्वल हैं वाई के, इधर लिख लें वाई, ये भी वाई के इक्वल है, ये भी वाई के इक्वल है, ये भी वाई के इक्वल है, ये किया है आपने, इसको वाई के इक्वल लिया, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी, सॉल्व किया, ये अब सिंपल अलजब्र है, आपने सॉल्व किया, ये आ जाएगा, ये आपका एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, चेंज, हाँ, फिर आपने क्या करना है, यस, इधर आपने क्या करना है, चेंज भी कर देना है। फिर आपने क्या करना है, चेंज करना है। अगला स्टेप क्या है, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स,
ये भी चेंज करना है, तो फिर ये बनेगा। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आंसर मैंने इकट्ठे करके लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, और मेरा ख्याल है बस एक दो ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहते हैं कि आपके पास ये एफ भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, एफ इनवर्स निकालना है, जी तो उसी तरह करेंगे, इसको वाई लेंगे, ये लिया, एक्स आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसको लिखना कैसे है कि इसकी जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स कर देंगे और वाई की जगह एक्स कर देंगे। ठीक है, ये उसी तरह एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, वाई, सॉरी, पहले इधर लिख लें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। फिर आपने क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है, y की जगह आपने क्या कर देना है, x, वही की है, और फिर इसको क्या कर देंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इसी तरह g, इसको y लिया, यहाँ से आपने पहले ये निकाल लेना है। फिर आपने क्या करना है, इसकी जगह ये लगा देना है, बस चेंज कर दें, और y की जगह क्या कर देना है, x, ये हो जाएगा। फिर वो कहते हैं इनको इक्वल कर देते हैं, आखिरी दूसरा पार्ट, एफ इनवर्स इन दोनों को इक्वल करते हैं, इक्वल किया, सॉल्व किया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक है, इन दोनों आंसर को इक्वल कर देना है, कहाँ पर, सेकंड पार्ट में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, आप इस शीट को पढ़ सकते हैं बड़ा इजीली, हम इधर थोड़ी देर रोक लेते हैं, आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, एफ भी दिया हुआ है, 4 पार्ट दिए, यानी 4 उसने फंक्शन दिए, तो पहला पार्ट करते हैं। मैं पहले को डिटेल में करता हूँ, दूसरा आप उसी इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले इसको इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स का मतलब ही वाई है, एफ ऑफ एक्स का मतलब भी क्या है, वाई है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख लें, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाली। फिर लिखना कैसे है कि इसकी जगह आपने ये लगा देना और इनको इंटरचेंज कर देना, बस और कुछ नहीं करना, याद रखें। ठीक है, फिर उसी तरह इसका एफ़ निकालना है, एफ़ इन्वर्स का एफ़ निकालना है, तो सिंपल, एफ़ इन्वर्स का आंसर क्या है, एक्स प्लस 6। ठीक है, तो एक्स प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है। ठीक है, यानी आप एक स्टेप ऐसे इधर और भी डाला जा सकता था, मैं इधर लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस 6, फिर ये लिख लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 6 माइनस 6, तो ये माइनस 6 और ये 6 कट जाएंगे, एक्स आ जाएगा। फिर आपने ये करना है, एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ इनवर्स, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये, और इन्वर्स का मतलब क्या, प्लस 6, ये आ जाएगा। तो फिर वही आ गया, तो एक्स आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपने ये निकालना है, उसी तरह इसको वाई लेंगे, यहाँ से ये, फिर इसकी जगह आप ये पुट कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड पर रिप्लेस कर देंगे, किसको, वाई को एक्स के साथ, वाई को एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। फिर वही इसका एफ इनवर्स, और फिर एफ इनवर्स का मतलब क्या है, ये है। ठीक है, और फिर आपने एफ़ निकालना है, एफ़ का मतलब क्या है, 7 माइनस 4, और ये जो खाली जगह छोड़ दें, इसकी जगह ये आ जाएगा, इन्वर्स फंक्शन, तो ये कैंसलेशन से आंसर क्या आ जाएगा, 4। फिर आपने एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, वो ये है, 7 माइनस 4, और फिर इन्वर्स का मतलब क्या है, आपने ये लेना है, ये चीज़, ये इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, ठीक है, इसको आप थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा इधर हम करके देख लेते हैं। इधर असल में ना एक स्टेप और ऐड कर रहे हैं, एफ ऑफ इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या है, एक्स प्लस 4 ओवर
7 यही की है बस। और इधर भी एक स्टेप ऐड कर रहे हैं, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या है, 7x-4 और इनवर्स में ये लगा दें बस। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में बस ये रिप्लेस कर दें। तो यही किया है। इनवर्स फंक्शन क्या है, वो ये है। इनवर्स फंक्शन क्या है, वो ये है। तो यही किया है कि ये आ जाएगा, ये देखें ना, ये 4+7 एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये चीज़। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये चीज़ है। ठीक है, जो मैंने स्टेप ऐड की है, यही काम इधर है। जो स्टेप ऐड की है वो ये आ जाएगा बस। ठीक है, इसी तरह अब आपने इनको कर लेना। ये ज़रा आप खुद देख लें। मैं उसी तरह पहले ये निकालना, ये आ जाएगा। फिर आपने एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स कर देना और वाई की जगह ये पुट कर देना बस। अब ये इनवर्ट वेरीफाई कर लेना, ये आप खुद कर लें। ठीक है, ये हुए में स्टेप आप इधर स्टॉप कर कर या रोक कर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने निकालना है, इसको वाई लेंगे उसी तरह, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल देनी। ये सारे स्टेप मैंने किए हुए हैं। ठीक है, करते करते ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब फिर वही बात है, इसकी जगह एफ इनवर्स और राइट हैंड साइड पर क्या चेंज कर देना है, वाई की जगह एक्स, बस ये करना है। अब ये इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, पहले एफ इन्वर्स ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, तो वो ज़रा हमने ध्यान से कर लेना। इधर एक स्टेप बस ऐड करते जाए, इधर वो इन्वर्स जो मैंने उधर ऊपर भी किया है, यहाँ पर भी एक स्टेप, एक लाइन ऐड कर लें। तो ये हुआ है, स्टेप्स हुए हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस समझ कर करना है। ये आपने क्या करना है, बड़े गौर से करना है, समझ कर करना है। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऐसे इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, वो ये है। वो क्या है, 4+2x/1 - इसको मैं ज़रा इधर बता देता। फिर ये इसका एफ एक्स, ये हाईलाइटेड, इसको आप हाईलाइट कर लें। इसका एफ ऑफ एक्स निकालना है। अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, वो ये दिया हुआ है। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, -4, ये -+2। ठीक है, अब इधर ये हाईलाइटेड पोर्शन आ जाएगा, 4+2x/1 - ये जगह, इसको मैं हाईलाइट कर देता, ये चीज़ आ जाएगी। यही इधर उसने किया बस। देखें, ये बात है, ये देखें, ये मैंने आपको इधर करके बता दिया। उसने डायरेक्ट कर दिया, आप इसको इस तरह कर लें, इसी तरह आप इसको कर लें। अब मैं इसको कर देता हूँ, इस वाले को, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इनवर्स ऐसे रहने देते हैं, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, x-4/x+2। अब इनवर्स, इनवर्स आपका ये हुआ है। ठीक है, अब आपने ये जो भी है इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स की डेफिनेशन उसने हमें बता दी है, वो क्या है, 4+2x, एक्स की जगह ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा x-4/x+2, ये आ जाएगा x-4/x+। ठीक है, तो ये देखें, यही चीज़ है, ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो जाएगा इजीली। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, हाँ बस 9।
9 भी उससे मिलता जुलता है, एफ इनवर्स निकालना है, ठीक है। विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। चले जी, ये निकल आया, ये 4 है। अब आपको पता है रिकॉल डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू होगी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ ये इसको यूज़ करना है। अब क्योंकि ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, लीनियर है, तो इसकी डोमेन और रेंज इक्वल होंगी, दोनों ही क्या होंगी, रियल नंबर। तो उसका मतलब इन्वर्स की भी रियल होगी, उसकी भी ये होगी। अब ये चीज़ है, ये दोबारा क्या है, लीनियर है, तो लीनियर है, इसकी डोमेन क्या होगी, आर, और इसकी रेंज भी क्या होगी, आर होगी। तो फिर क्योंकि इसको मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बस इसी लाइन को। तो इसकी डोमेन ये है, उसकी डोमेन भी क्या होगी, वही होगी। अब ये क्या है, ये है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, सारी चीज़ों की एक्स इज़ नॉट, क्योंकि नीचे क्या है x+1, ये ज़ीरो कब होगा, x+1 क्या होगा, x+1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो ये बात आपने निकालनी है। तो ऐसे फाइंड द रेंज। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको y लें, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, ये निकल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि y, यहाँ पर क्या होगा, y इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो अब हम इसकी लिखते हैं, कहते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, पूरा रियल नंबर होगा, सिर्फ ये 1 नहीं होगा, और रेंज भी उसी तरह क्या होगी, पूरा रियल नंबर होगा, -1 नहीं होगी, क्योंकि इस इधर क्या होगा आपके पास, इस उलट हो जाएगा ना, बस रिवर्स हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि ये अंडर रूट के अंदर है ना, वही आपने कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ लिया x-2, ये पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखें ये पॉजिटिव होगा, तो आंसर इसका y, ये एफ ऑफ एक्स है ना, इक्वल टू y, ये रियल होगा, ये चीज़ क्या होगी, रियल होगी। तो यही बात उसने बताया कि डोमेन क्या होगी, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, या 2 ज़ीरो हो सकता है, या नहीं 2 लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, और उसके अलावा तो यही काम उसने किया है, इसको इक्वल टू ज़ीरो किया। तो रेंज क्या होगी इसकी, 0 टू इन्फिनिटी। तो एफ डोमेन, अब मैं इसी को यूज़ करना, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी, 2 टू इन्फिनिटी। क्योंकि ये पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव के लिए मैंने अभी आपको बताया कि क्या होगा, ये चीज़ x-2 क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा। तो इसका मतलब ये 2 से चलेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। मैं तो थोड़ी देर इसको डिले कर लेते हैं ताकि आप इसको पढ़ लें अच्छी तरह। चलो क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है, ये बड़ा सिंपल है, ए की वैल्यू निकालनी है। आपके पास एक फंक्शन ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, दोनों इक्वल हैं जब एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए को इक्वल कर दिया। अब ये इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे फैक्टराइज हो जाता है, तो A4 भी हो सकता है और A-3 भी हो सकता है। तो ये हमारा आपका एक्सरसाइज पूरी हो गई है। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और इसको आप कमेंट करें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हम उसको ऐड कर सकते हैं इसमें।